हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आप आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर के कराए जा रहे हैं, उसी की अगली वीडियो कराई गई हैं। उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते पहला प्रश्न, कंठ तालव्य कौन सा है। ऑप्शन ए छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन बी छोटी ए बड़ी ए, ऑप्शन सी र और षटकोण वाला श, या ऑप्शन डी छोटा और बड़ा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी छोटी ए और बड़ी ए। क्या सही होगा, छोटी ए और बड़ी ए क्या है, कंठ तालव्य। किस तरह के हैं, छोटी ए बड़ी ए किस तरह के यानी वर्ड है, तो कंठ तालव्य वर्ड है। और आपकी बात कर ले जो आपके छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस तरह के, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपके ओष्ठ है। किस तरह के, ओष्ठ है वर्ड है। ये किस तरह के वर्ड है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ है वर्ड है। और आपके र और श, कौन से र और श का उच्चारण होता है वो आपका होता है मूर्धा से। किससे, मूर्धा से। और उसके अलावा आपका छोटा आ और बड़ा आ का किससे होता है, तो आपका कंठ से होता है। किससे होता है, कंठ से होता है। और छोटी ए और बड़ी ए क्या है, कंठ तालव्य। तो आपकी इसमें ये पता चल गया। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या है, तो ओष्ठ वर्ड है, जो आप बोल के भी चेक कर सकते। जैसे उ ऊ, तो आपके जो मतलब ओठ है वो सबसे ज़्यादा यानी इसमें आपका यानी उपयोग होंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की ध्वनि निकालने में। उसके बाद आप जैसे र र श र श, ये मतलब मूर्धा मतलब आपकी जो जीभ है वो हल्की सी ऊपर को जाएगी, जहाँ पर मतलब हमारा ऊपरी हिस्सा थोड़ा अंदर को जो दसा हुआ है वहाँ पर ये अपनी जीभ जैसे र श, तो आपकी वहाँ पर जाएगी। उसके बाद क ख, ये मतलब गले से यानी कंठ से आवाज इनकी आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ऑप्शन ए छोटा ओ, ऑप्शन बी ह, ऑप्शन सी छोटी बड़ी ए, ऑप्शन डी छ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन जी ई, ऑप्शन सी आपका बड़ी ए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो बड़ी ए का यानी उच्चारण कंठ तालु है। उसके बाद आपको बता दें कि जो आपका यानी ओ है, कौन सा ओ, छोटा ओ, ये आपका कंठ है, कंठोष्ठ है। किस तरह का है, कंठोष्ठ है यानी बर्ड है। किस तरह का वर्ड है, यानी कंठ प्लस ओष्ठ है बर्ड है। और हा है, ये आपका किस तरह का है, तो ये आपका किस तरह का है, ह आपका है ऊष्म व्यंजन। किस तरह का है, ऊष्म व्यंजन है। और आपका यानी जो बड़ी है वो आपका क्या है, कंठ कंठ तालु। और आपका छ है, जो छ है वो किस तरह का है, तो जो छ है वो आपका है आपका छ है वो है आपका तालु। किस तरह का वर्ड है, तालु वर्ड है, यानी तालु यानी इसकी ध्वनि निकलती है। और आपको बता दें यानी छोटा हुआ है वो आपका कंठोष्ठ है, आपका हा है वो ऊष्म है, उसके बाद बड़ी है वो कंठ तालु है, और छ है वो आपका तालु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, छोटा ओ बड़ा ओ किस प्रकार के वर्ण हैं। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी कंठोष्ठ है, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी दंतोष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी कंठोष्ठ है। किस तरह के हैं, तो कंठोष्ठ वर्ण हैं। कौन से, छोटा ओ और बड़ा ओ। किस तरह के वर्ण हैं, तो कंठोष्ठ वर्ण है, छोटा ओ और बड़ा ओ। मूर्धन्य में आपके कौन से आते हैं, ट ठ ड ढ और अड़ाबिंदी, ये आपके किससे आते हैं, मूर्धन्य में। तालव्य में कौन से आते हैं, तो तालव्य में आपके आते हैं च छ ज झ और याइट, ये किस में आते हैं, आपके तालव्य में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4,
जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ नासिका द्वारा से भी यानी नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अनुस्वार बिंदु, ऑप्शन बी नुक्ता, ऑप्शन सी रेफ या ऑप्शन डी चंद्र बिंदु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी चंद्र बिंदु। किसका प्रयोग किया जाता है? यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ यानी अपने मुख के साथ साथ जब नाक से भी यानी निकलती है तो उसे यानी किससे यानी प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका इसके लिए किया जाता है चंद्र बिंदु को प्रयोग किया जाता है। जो चंद्र बिंदु है वो इस तरह से यानी लगी होती है जैसे आँख। तो आँख पर जो ये आपकी जो लगी हुई है ये आपकी क्या है? ये आपकी चंद्र बिंदु है। और यही क्या है आप अभी आप बोल के भी चेक कर सकते आँख यानी आपके मुख से भी और नाक से भी दोनों से यानी क्या हो रहा है? ध्वनि निकल रही होगी। आप यानी बोल के चेक कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यदि आपको हिंदी को सीखना है, यदि हिंदी को अच्छे से समझना है तो आपको बोल करके प्रयास करना होगा। उससे क्या है कि आपको शब्दों की पहचान होगी, उसके साथ साथ आप मतलब समझ पाएंगे। जो ये शब्द हैं इन्हें आपको यदि समझना है तो आपको बोल करके प्रयास करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए नाक और मुंह, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी ओष्ठ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा नाक और मुंह। यानी क्या होगा? नाक और मुंह। ऑप्शन ए सही होगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो नाक और मुंह यानी अनुनासिक स्वरों का उच्चारण है। जैसे अभी आपने चांद शब्द है, क्या है? चांद। या आँख, क्या? आँख। तो ये जो शब्द हैं आप इन्हें बोल करके चेक कर सकते हैं। चांद, आँख यानी आपके मुख से भी ध्वनि निकल रही होगी और नाक से भी आपकी ध्वनि निकल रही होगी। और जो मुख और नाक दोनों से, ये आपको बता दें कि ये आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपके हर हालत में एक न एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ज़रूर समझ लें। और आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इनमें से अनुनासिक वर्ड कौन सा है, या आपको अनुनासिक के बारे में पूछा जाएगा कि अनुनासिक वर्ड को कैसे यानी उच्चारण में बोलते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि नाक और मुख से यानी उच्चारण किया जाता है अनुनासिक स्वरों का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन ए संभावित, ऑप्शन बी संभव, ऑप्शन सी संभावना, ऑप्शन डी संभालना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी संभालना। यानी निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो संभालना में अनुनासिकता है। तो वो कैसे? जैसे जो अनुनासिकता वो कैसे है? तो अनुनासिक स्वरों की विशेषता है इनके उच्चारण में वायु नाक से कम, यानी इनमें क्या होता है? यानी वायु नाक से कम और मुख से ज़्यादा निकलती है। किससे ज़्यादा निकलती है वायु? नाक से कम और मुख से ज़्यादा निकलती है। किसमें? अनुनासिक यानी शब्दों में किसमें निकलती है? अनुनासिक शब्दों में वायु नाक से कम और किससे ज़्यादा निकलती है? मुख से ज़्यादा निकलती है। और हिंदी में ये विशेषता जैसे चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। किसके रूप में? चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। किसके रूप में? चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। और ये मतलब चंद्र बिंदु प्राय तद्भव रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? तद्भव रूपों में प्रयोग किया जाता
है किस में प्रयोग किया जाता है? तद्भव रूपों में प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनुनासिक शब्द, यानी आपको ऑप्शन दे दिया जाए चंद्रबिंदु वाले शब्द या आपके और भी अलग जैसे नुक्ता वाले या विसर्ग वाले अलग अलग नामों से यदि दे दिया जाए तो आपको चंद्रबिंदु ऑप्शन पर टिक लगाना होगा। और जो ये अनुनासिकता वाले शब्दों को पहचानना है तो इसमें वायु नाक से कम निकलती है और मुख से ज़्यादा निकलती है। जैसे सम, शम, शम मतलब नाक से कम निकल रही है और इससे ज़्यादा निकल रही है, मुख से ज़्यादा निकल रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए निरुनासिक स्वर, ऑप्शन बी मौखिक स्वर, ऑप्शन सी अनुनासिक स्वर और ऑप्शन डी लुंठित स्वर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी अनुनासिक स्वर। क्या सही होगा? अनुनासिक स्वर इसका सही होगा, ऑप्शन यानी सी सही होगा। यानी उन स्वरों को कहा जाता है अनुनासिक स्वर जिनकी हवा नाक से भी निकलती है। किससे निकलती है? नाक से भी निकलती है। जैसे अभी आपका लिखा हो आ, क्या लिखा हो? आ, उसके बाद लिखा हुआ हो आपका आ, उसके बाद लिखा हुआ ई। इस तरह से यदि लिखा हुआ हो तो आपके किस में आएंगे? अनुनासिक स्वर में ये आते। किस में आते हैं? अनुनासिक स्वर में ये आएंगे। आ आपका या आ या ई इस तरह के, यानी किस में आएंगे? आपके अनुनासिक में आएंगे। और निरुनासिक कौन से होते हैं? निरुनासिक, तो निरुनासिक में क्या है कि हवा हमेशा मुख से निकलती है। और मुख से कैसे? जैसे छोटा, बड़ा और छोटी, बड़ी, इस तरह से, यानी नॉर्मल शब्द आप इन्हें बोलोगे तो ये यानी निरुनासिक शब्द होते हैं। और अनुनासिक कौन से होते हैं? जिन पर आपकी चंद्रबिंदु लगी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे शब्द हैं? ऑप्शन ए समृद्ध स्वर, ऑप्शन बी निरुनासिक स्वर, ऑप्शन सी वृत्ताकार स्वर या ऑप्शन डी अनुनासिक स्वर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी निरुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निरुनासिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे अभी आपका कोई शब्द है, जैसे आपका अभी बोल दिया आ, यानी आ, तो ये क्या है? आपका अनुनासिक है। किस तरह का है? अनुनासिक शब्द है। और अभी आपका बोल दिया गया, अब जैसे आ है, आ को आप यदि नॉर्मल बोलोगे आ, तो ये क्या है? निरुनासिक है। किस तरह का है? निरुनासिक है। किस तरह का है? ये निरुनासिक शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? ऑप्शन ए छोटा ऊ, ऑप्शन बी बड़ा ऊ, ऑप्शन सी छोटा ऊ, ऑप्शन डी छोटी ई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी छोटी। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी स्वर है? तो छोटी ही आवृतमुखी स्वर है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा आवृतमुखी है? आवृतमुखी, तो आपको बता दें कि आवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ, यानी ओठ किस तरह के हों? व्रतमुखी, यानी व्रत के समान बने। जैसे आपने बोला ए, तो जो हमारे जो ओठ हैं वो मतलब कैसे? व्रत के समान यानी आकृति बनाए, या कैसे हों? यानी गोलाकार, कैसे? गोलाकार नहीं होते। किस तरह के नहीं होते? गोलाकार नहीं होते। उन्हें क्या कहा जाता है? आवृतमुखी कहा जाता है। जैसे बड़ा आ के अलावा छोटी ई, बड़ी ई, उसके अलावा छोटी ए और बड़ी ए, ये किस तरह के हैं? आवृतमुखी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके व्रतमुखी। व्रतमुखी में आपके आ जाते हैं। व्रतमुखी में किस तरह से पहचानेंगे? ओठ गोलाकार होंगे, ओठ गोलाकार
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए अग्र संवृत, ऑप्शन बी पश्च स्वरत संवृत, ऑप्शन सी पश्च विव्रत या ऑप्शन डी अप्र विव्रत। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी। आपका यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी पश्च विव्रत। क्या सही होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा पश्च संवृत। क्या सही होगा? पश्च संवृत सही होगा। क्या सही होगा? पश्च संवृत। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? पश्च संवृत। किसका? बड़े ऊ को किस प्रकार का स्वर है ये? तो ये आपका है पश्च संवृत स्वर है। और इसमें कौन कौन से आपके छोटा ऊ और बड़ा ऊ, कौन कौन से छोटा ऊ और बड़ा ऊ पश्च संवृत स्वर हैं, जिनके उच्चारण में जीव का यानी कौन सा भाग? पश्च भाग कार्य करता है। कौन सा भाग कार्य करता है? पश्च भाग कार्य करता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आपका कौन कौन से आएंगे इसमें? बड़ा, उसके अलावा आपका आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके अलावा छोटा ओ और बड़ा ओ और ओ। ये किस में आते हैं? पश्च संवृत में आते हैं। किसमें? पश्च संवृत में। और आपकी बात कर लें, संवृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग कैसा रहता है? एक तरह से बंद रहता है। किस तरह का? यानी नॉर्मल यानी बंद सा ही रहेगा। ये किस तरह के यानी संवृत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संवृत स्वर। संवृत स्वर। इसमें कौन कौन से हैं? छोटी ई, छोटी ई, उसके अलावा बड़ी ई, उसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये आपके किस तरह के हैं? तो ये आपके संवृत स्वर हैं। और पश्च संवृत में आपके बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा, छोटा ओ, बड़ा ओ और ओ। ये आपके किस तरह के हैं? पश्च संवृत हैं। यानी जीव के यानी हिस्से यानी जो आप बोलते हैं उसके यानी भाग के हिसाब से इन्हें मतलब बताया गया है। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार मिलती रहेगी, जिससे आपके यानी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि ये प्रश्न यानी लगातार पिछले UPSI एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न हैं। यदि आपने इन प्रश्नों को अच्छे से यानी समझ लिया और कर लिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्न कर पाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों पर ज़रूर ध्यान रखें और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे आपको क्या है कि एक अपने कंपटीशन का पता चलता रहेगा, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ेंगे तो आपको एक कंपटीशन का पता चलेगा और आपको क्या है कि उनसे एक कंपटीशन करके आपको और अच्छा स्कोर अपना बना सकते हैं। तो इसलिए आप अपने इस परिवार से यानी और भी अभ्यर्थियों को जोड़ें, जिससे क्या है कि और भी यदि अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो उनको भी यानी इसमें कंपटीशन करने में अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यानी उनका स्कोर बन सकेगा और आपका भी उसमें बन पाएगा। क्योंकि आपको जब यदि ये प्रश्न हम पूछेंगे तो आप भी यानी इन प्रश्नों को उत्तर बताएंगे और वो भी बताएंगे, तो उससे क्या है कि आपको ये पता चलता रहेगा कि हम कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं और वो कितने कर पा रहे हैं। तो उससे और आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे और ज़्यादा यानी प्रश्न सही कर पाएंगे। इसलिए यानी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।